हेलो एवरीवन, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने आप लोग को उत्साह पढ़ाया था, वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का था और यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, अट नहीं रही। आज हम इसका भावार्थ पढ़ाएंगे। जब ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी तो अगले क्लास में हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे, उसका सबका अर्थ बता देंगे, कुछ उसके आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप हमारा वीडियो ज़रूर देखा करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए कि कैसा आपको लगा। अगर कोई कमी लगती है तो उसे भी बताइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अट नहीं रही के पहले हम थोड़ा सार समझा देते हैं। पहले पोएम पढ़े। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। आइए इसका सार समझे। बहुत अच्छी कविता है और मज़ा आएगा पढ़ने में। इस कविता का भावार्थ सार क्या है कि कवि क्या कहते हैं, कवि फागुन की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं और उसका फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु को क्या कहा जाता है, ऋतुराज कहा जाता है। ठीक है, यूं ही नहीं कहा जाता, वह वाकई में ऋतुओं का राजा होता है। इस समय प्रकृति का जो मनमोहक सुंदरता दिखाई देती है वह शायद ही किसी और ऋतु में के आगमन में दिखाई देती। कैसे? जब ऋतु बसंत ऋतु आता है तो नए नए पत्ते आने लगते हैं, चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, खूब अच्छी सी महक आने लगती है। तो इसीलिए इसे ऋतुओं को क्या कहा जाता है, राजा। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। आप कहीं भी चारों तरफ देखते हैं तो अच्छा लगता है ना, फूल खिले हुए, मन में एक अच्छा सा भाव जागृत होता है। ठीक, हाड़ कांपती ठंड के बाद जब धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। बसंत के आगमन से बाग बगीचों में सुंदर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, उनकी भीनी भीनी खुशबू घर भर में महकने लगती है, पूरे वातावरण में फैल जाती है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है मानो फाल्गुन के सांस लेने से पूरा वातावरण खुशबू से भर जाता है और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल कभी खिल जाते हैं। कवि को ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने गले में कोई सुंदर सी मोती पहन ली है। अब आइए इसका अर्थ समझें। इसी के साथ ही पेड़ पौधे पे नए पत्ते आने लगते हैं। ठीक है, और नए नए पुष्प खिल जाते हैं और आम में बौर आ जाता है। जब आम में बौर आता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और उसी खुशबू की वजह से कोयल कूकने लगती है। और कोयल कभी नहीं बोलती, कोयल सिर्फ गर्मी के टाइम में ही बोलती है और बसंत ऋतु में, और उसी की खुशबू की वजह से। और रंग बिरंगे फूलों पे भौरे क्या मडराने लगते हैं, मधुर गीत की तरह, मतलब जो बोलते हैं उसे कहा, कवि ने क्या कहा है, मधुर गीत गाने लगते हैं। इस समय प्रकृति की अद्भुत छटा देखने लायक होती है। बहुत सुंदर लगता है जब बौर लगा रहता है। कभी आप लोग आम के पेड़ के नीचे गए हैं, उसकी जब बौर आए तो कभी अगर आपके आसपास आम का पेड़ हो तो उसके नीचे जाइएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती, सचमुच बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। कभी आप लोग गांव नहीं गए होंगे, अगर गए होंगे तो आप लोग को यह सब पता होगा कि कैसा लगता है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। इतने का अर्थ समझते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने फागुन के माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरती ढंग से किया है। कवि कहते हैं फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं रही। क्या कह रहे हैं, अट नहीं रही है आभा, आभा मतलब किरण, फागुन की तन, तन मतलब शरीर, सट नहीं रही
मतलब प्रकृति का कवि ने इतना अच्छा वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में क्या समा नहीं रही। ठीक, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। इतनी अच्छी सुंदरता है कि आपका मन करता है देखते जाएं देखते जाएं। जब कभी कोई सुंदर फूल देखते हैं तो उसे देख के बड़ा अच्छा लगता है, उसकी खुशबू सूंघते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसको देखते रहते निहारते रहते हैं। इसी तरह कभी कभी मन वहाँ से अपनी आँखों को हटाने का नहीं कहता। इसका अर्थ समझते हैं। फागुन माह में ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति एक बार फिर से दुल्हन की तरह सज कर तैयार हो गई है, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधों में क्या हो गया, नए नए कपोले मतलब नई कोमल पत्तियां और रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारे वातावरण में उन फूलों की भीनी खुशबू महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, ले रहा और सारे वातावरण को क्या कर देता है, महका देता है। ठीक, उपरोक्त पंक्तियों में कवि उसी समय का वर्णन कहता है। आगे कवि कहता है, कवि को ऐसा लगता है जैसे तुम आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कवि, आसमान में उड़ने के लिए तुम अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि बसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी आँखों को आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी आँखों को हटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी आँखें हट नहीं रहीं। यहाँ फागुन का माह मानवीकरण किया गया है। ठीक, यहाँ फागुन के माह को क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। ठीक है, और आगे देखें, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब गला, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही। इसका भावार्थ, बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में माल। जैसे बसंत ऋतु में क्या हो गया, सभी पेड़ों पर पेड़ पौधे नए नए पत्ते निकल आते और डाली डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती है। कहीं लाल रंग खिले होते हैं, कहीं पीले रंग खिले होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से हरी हो जाती है और फूलों से लाल हो जाती है। ठीक है, और कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगे भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन ली है। कहीं पड़ी, देखो, कहीं हरी कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माला। प्रकृति ने अपने गले में ऐसी रंग बिरंगी पुष्प की माला पहन ली है जो पूरे वातावरण में क्या दे रही है, खुशबू दे रही है। ठीक है, कबीर के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही। यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। जैसे पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, मतलब ये प्रकृति में इतनी सुंदरता भरी है। कवि कहते हैं कि प्रकृति में इतनी सुंदरता भरी है कि वह धरती पे समा ही नहीं रही है। यहाँ भी इसका मानवीकरण किया गया। प्रकृति का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि देखते ही बनता है। आप लोग को हमारे हिसाब से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।